हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। तो आप सभी जानते हो कि हरियाणा बोर्ड से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन हरियाणा बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रहा है वो तुरंत के तुरंत हम आप सभी को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस बार जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो एग्जाम बड़े ही अच्छे तरीके से होने वाले हैं। चाहे एचबीएससी की बात करें चाहे सीबीएसई की बात करें, दोनों बोर्ड ने इस बार ठान लिया है कि इस बार नकल रहित परीक्षा हमको करानी है। दोनों बोर्ड ने ठान लिया नकल मुक्त परीक्षाएं इस बार आपकी होने वाली है। तो नकल मुक्त का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इस बार नकल नहीं चलने वाली। ऐसा तो हर बार बोला जाता है बोर्ड की तरफ से। आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि ऐसा तो हर बार बोला जाता है बोर्ड की तरफ से। लास्ट टाइम भी यही बोला गया था कि क्यूआर कोड आएगा, यदि बच्चे पेपर आउट करते हैं तो उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपके मन में ये सभी प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे, परंतु मैं आप सभी के लिए बता दूं, जो लास्ट टाइम आपके चेयरमैन ने क्यूआर कोड डालने का जो एक वजह बताई थी, क्यूआर कोड डाला था, वो पूर्णतः सत्य साबित हुई थी। यानी कि उस क्यूआर कोड की मदद से बहुत से बच्चों के पेपर जो आउट हुए थे वो पकड़े गए थे। वो बच्चे पकड़ा कौन गया था? जिस बच्चे का पेपर आउट हुआ था वो, या फिर जिसने किया था वो? जिस बच्चे का पेपर आउट हुआ था वो बच्चा पकड़ा गया था। उसका कुछ नहीं हुआ जिसने आउट किया था। जो उस बच्चे का पेपर लेकर फोटो क्लिक कर कर ले गया था उसका कुछ नहीं हुआ। हुआ था उस बच्चे का जिस बच्चे का पेपर क्लिक किया गया। तो उस क्यूआर कोड ने नकल पर बहुत ज्यादा हद तक प्रभाव डाला था। तो आज की वीडियो क्यों बनाई है? ये तो सर पिछली वीडियो में बता दिया था क्यूआर कोड। आज की वीडियो क्या? आज की वीडियो सर ये है, कल आपकी हरियाणा बोर्ड की मीटिंग हुई थी। मीटिंग किस किस के बीच हुई थी? मीटिंग हुई थी आपके एचबीएससी के स्टाफ, टीचर एंड स्टूडेंट, इनके बीच आपकी मीटिंग हुई थी। कल हरियाणा बोर्ड के स्टाफ, टीचर और स्टूडेंट के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग किस सब्जेक्ट को लेकर थी? मीटिंग थी आपकी इस सब्जेक्ट को लेकर। मीटिंग थी आपकी चीटिंग को लेकर। चीटिंग को किस तरह से रोका जाए, हमें क्या और प्रयास करने चाहिए जिससे हम चीटिंग को रोक सकते हैं। तो हरियाणा बोर्ड ने इन सभी बातों पर चर्चा की और बच्चों को भी समझाया कि इस बार नकल आपको नहीं करनी है। टीचरों को भी समझाया कि आपको नकल नहीं होने देनी है। इसके लिए सरकार ने, हमारी हरियाणा बोर्ड ने क्या कदम उठाए? जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा बोर्ड ने कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगा रखी है जो आपके एग्जाम सेंटर को चेक करने के लिए आ रहे हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ दे कहाँ नहीं दे। स्कूलों को चेक कर रहे हैं, उनमें प्रॉपर कमरे हैं, मतलब दरवाजे टूटे तो हुए नहीं है, खिड़कियां प्रॉपर है और कमरे बड़े हैं, कमरों में कैमरा, ये मेन बात है। वो ये चेक कर रहा है कि जो आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठने वाले हो, उस रूम में कैमरा है कि नहीं। यदि उस रूम में कैमरा है तो ठीक है, नहीं है तो वहां के प्रिंसिपल को, उस स्कूल के प्रिंसिपल को बोला जा रहा है कि आप इसमें कैमरा लगवाइए। इस कैमरे का क्या करेंगे? जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड 2023 से कैमरे चलते हुए आ रहे हैं। 23 में था, 24 में था, इस बार 25 में भी रहने वाला है। ये कैमरे आपके लाइव चलते हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है इनका, ये बोर्ड से सीधे कनेक्टेड होते हैं। बोर्ड की एक टीम बैठा दी जाती है एक रूम में, उस रूम में ये सभी सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, चेक किए जाते हैं और आपका ये पता लगाया जाता है कि इस कमरे में किस तरह से पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। क्या इसमें ज्यादा नकल तो नहीं हो रही है, बच्चे आसानी से पेपर लिख तो पा रहे हैं, कोई बाहर का मेंबर तो नहीं आ रहा है कमरे के अंदर, सुपरिटेंडेंट चेकिंग पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, ये सभी बातें उस कैमरे में रिकॉर्ड की जाती है। और वहीं से ऑनलाइन आपके रोल नंबर को देखकर यदि आप नकल कर रहे हो तो आपको वहीं से आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस कैमरे का बहुत ही ज्यादा फायदा है बोर्ड को और आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान है। तो इस बार तो बोर्ड ने पूरे तरीके से ठान लिया है कि नकल मुक्त परीक्षा करानी है हमको।
उसके लिए वो अथक प्रयास कर रहा है, जितने भी प्रयास है वो कर रहा है। इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इस बार चीटिंग को किस तरह से रोका जाए। कुछ टीचर्स ने सुझाव दिए कि इस तरह से रोक सकते हैं, कुछ बच्चों ने सुझाव दिए कि इस तरह से रोक सकते हैं, कुछ स्टाफ के सुझाव थे इस तरह से रोक सकते हैं। स्टाफ के सुझाव तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। स्टाफ का आपका सुझाव था, एक तो आप क्यूआर कोड रखेंगे इसके अंदर, हिडन वर्ड्स रखेंगे इसके अंदर, और साथ के साथ एक कैमरा रहेगा जिस भी रूम में आप दे रहे हो। यह आपका स्टाफ का सुझाव था। क्यूआर कोड आप सभी जान रहे हो, क्यूआर कोड लास्ट टाइम में आया था। क्यूआर कोड का क्या मतलब है, क्या नहीं है। हिडन वर्ड्स क्या है, मतलब कि आपके पेपर में कुछ ऐसे वर्ड्स डाल दिए जाएंगे जिन वर्ड्स के माध्यम से यदि कोई आपका पेपर आउट कर रहा है तो आपके बारे में पता चल सके उनको। उसके बारे में नहीं जिसने पेपर आउट किया, उसके बारे में जिसका पेपर आउट हुआ है। बोर्ड उसको देखेगा जिसका पेपर आउट हुआ है, उसको नहीं देखेगा जिसने आउट किया है। वो तो फोटो क्लिक कर ले जाएगा और बाहर पहुंचा देगा उसको। नुकसान होगा इसमें आपका। इसीलिए आपसे बोल रहा हूं, इस बार किसी को भी, चाहे कोई भी मेंबर आपके पास में पहुंचे और वो आपसे बोले कि क्या हम आपके पेपर की फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो साफ मना कर देना, किसी को भी फोटो क्लिक नहीं करानी। क्योंकि वो तो फोटो क्लिक करके ले जाएगा, उसका क्या है, बनेगा और बिगड़ेगा तो आपका। हो सकता है आप फेल हो जाओ, आपको फेल कर दिया जाए बोर्ड के माध्यम से। आपको सब कुछ आता है, इंटेलिजेंट हो, मोस्ट टैलेंटेड हो, परसेंटेज लाओगे, लेकिन एक फोटो क्लिक कराया था, उसी के कारण आपकी पूरी साल बर्बाद हो गई। तो ये गलती नहीं करनी है, कोई भी हो फोटो क्लिक नहीं कराना है। अपना पेपर जितना आता है उतना कीजिए, आराम से शांतिपूर्वक तरीके से ढंग से बैठ के कीजिए। और टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। कौन से टॉपिक्स हैं इस बार, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो आएंगे। और आगे भी आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो केमिस्ट्री के पेपर में तो आपकी 70 मार्क्स में आता है, 70 मार्क्स में से 65 लाकर ही रहेगी। वीडियो को पूरा देखते चलें, बताएंगे क्या है वो चीज। तो स्टाफ का तो ये हो गया, अपना स्टाफ ने सुझाव दे दिया और ये इस बार वो डालने वाला है। फिर टीचर्स का ये हुआ कि टीचर्स भी तो सुझाव दे कुछ। टीचर्स क्या सुझाव दे, टीचर्स के पास कोई वर्ड्स नहीं थे। बिकॉज ऑफ, आप सभी को पता है, जब भी टीचर्स की मीटिंग ली जाती है बोर्ड के द्वारा, बोर्ड उनकी टाई फेस करता है। मीन्स दैट उनको इतना ज्यादा घबराहट महसूस करता है कि वो बेचारे चुपचाप बैठकर बस सुनते हैं वहां पर क्या हो रहा है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, बोर्ड्स ने उनको बुलाया, मीटिंग की उनके साथ में, तो वो बेचारे ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि किसी मातम में बैठे हो। उनका कोई सुझाव नहीं था, वो क्या बोले, उनके पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे। बोर्ड उनका इतनी तारीफ करता है, आप जानते हो उनको। तो इस बार भी यही हुआ था, लेकिन फिर भी टीचर्स का यह कहना था कि इस बार टीचर्स पूरे सपोर्ट में है, अपने कंप्लीट एफर्ट्स लगाएंगे चीटिंग को रोकने के लिए। अब एफर्ट्स किस तरह से लगाएंगे, एफर्ट्स वो इस तरह से लगाएंगे, सेंटर पर कौन रहता है, ड्यूटी कौन देता है, टीचर्स देते हैं। तो उनकी जिम्मेवारी यह रहने वाली है, इस बार वो चीटिंग नहीं कराएंगे। अगर वो कराते हैं तो ऑनलाइन कैमरा चलता रहेगा, उनकी ऑनलाइन कंप्लेंट करेगा बोर्ड। और ये आप सभी जानते हो, यदि गवर्नमेंट टीचर की कंप्लेंट हो जाती है तो उसकी जॉब खतरे में पड़ जाती है। सुपरिटेंडेंट को इस बार बिल्कुल सख्त कर दिया गया है, उससे बोल दिया गया है कि कतई चीटिंग नहीं करानी है आपको, किसी अदर मेंबर की ड्यूटी नहीं लगानी है। जो ड्यूटी बोर्ड से भेजी जा रही है, जहां भेजी जा रही है वहीं रहेगी, एक्सचेंज नहीं कर सकते आप। सुपरिटेंडेंट को सख्त बोला गया है। और सुपरिटेंडेंट इस बार देखते हैं कौन कौन रहने वाले हैं। और स्टूडेंट्स की माने तो स्टूडेंट्स का कहना यह था कि जैसा बोर्ड करे सो ठीक। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो यही कहेंगे कि चीटिंग रहित होनी चाहिए परीक्षाएं, जबकि थोड़े जो वैसे बच्चे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनका ये रहता है कि चीटिंग हो जाए तो शायद हम पास हो जाए। तो उन बच्चों के लिए भी हम बताएंगे आपके लिए कुछ, जो इस कगार पर है कि हम फेल हैं, उन्हें भी हम पास कराएंगे। जो इसके कगार पर है हम पास है, मेरिट कैसे बनाएं, मेरिट बनवाएंगे। जो इस कगार पर है मेरिट बना रहे हैं, एक्सीलेंट कैसे लगाए, 90 प्लस कैसे लाए, तो वो भी बताएंगे। बात आई समझ। चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ और बताते हैं आपको क्या ऐसा है। सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करेंगे सभी। इंस्टाग्राम आईडी हमारी एजुकेशन मास्टर 000।
एजुकेशन मास्टर 000, इस आईडी को सभी बच्चे फॉलो करेंगे। इस आईडी पर क्या मिलेगा सर? इस आईडी पर मिलेंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स फ्रॉम एवरी चैप्टर। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स। मोस्ट 5 तो दुनिया बताती है, सभी टीचर्स बताते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट के नाम पर उस कंप्लीट चैप्टर को बता देते हैं, कंप्लीट सिलेबस बता देते हैं, बल ये आएगा। अरे इंपॉर्टेंट बता रहे हो आप, कंप्लीट सिलेबस नहीं बताना है। तो आप इस आईडी को फॉलो करेंगे एजुकेशन मास्टर 000 को, और यहां से आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स हैं, जो जैसे कि सॉल्यूशन की बात करूं मैं, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर हुआ, सॉल्यूशन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने, कोई भी, जैसे कि आइडियल नॉन आइडियल बता दिया और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दी, खत्म इसकी कहानी, खत्म। यही इतना बस, यही करना है। ऐसे ही हर एक चैप्टर से मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊं। आईडी को फॉलो कर लेना, एजुकेशन मास्टर 000, इसी पर मिल जाएगा सब कुछ। आईडी फॉलो करने के बाद एक रील मिलेगी आपको, उस रील में कमेंट कर देना आप, कमेंट करना आपको मोस्ट टू इंपॉर्टेंट, ये कमेंट कर देना, या फिर डीएम में मुझे फॉलो का स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपके पास में वो पीडीएफ डाल दूंगा। क्लियर? वो पीडीएफ आपके पास में पहुंच जाएगी, और उसी पीडीएफ से ज्यादातर आपके क्वेश्चन बनेंगे। वो पीडीएफ आपको पढ़ लेनी है, और उस पीडीएफ में यदि कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट करके आप बताएंगे हमें, मैं आपको उस कमेंट को सॉल्व करने के लिए यहां पर हाजिर हूं, बैठा हूं। कोई दिक्कत किसी को? अब बात कर लेते हैं सर, रोल नंबर तो आ गए, सभी बच्चों के रोल नंबर आ चुके हैं, ये तो आपको पता ही होगा। यदि नहीं पता तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे आपके रोल नंबर क्या हुआ, हम किस लिए बैठे हैं, आप कमेंट कर देना। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर की। सर रोल नंबर स्लिप तो अभी नहीं आई है, रोल नंबर की कट ऑफ लिस्ट आई है आपकी, कट लिस्ट जिसको बोलते हैं। उसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं सर एग्जाम सेंटर कब तक आएंगे। तो एग्जाम सेंटर आपके 1 से 2 दिन में आने वाले हैं, 1 से 2 दिन में आने वाले हैं। चेक कहां से करेंगे सर? चेक सर आपको करना है HBSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, bseh.org.in, इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहां पर मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा एफिलिएटेड स्कूल लिस्ट, ये कॉलम मिलेगा आपको, एफिलिएटेड स्कूल लिस्ट का कॉलम मिलेगा। इस कॉलम को ओपन करना है। कॉलम को ओपन करने के बाद 2023-24 के इंटरफेरेंस वहां पे मिल जाएंगे, यानी कि जो आपके स्कूल 2023-24 में एग्जाम सेंटर रहे थे उन सभी की लिस्ट आपको मिल जाएगी। सर इससे हमारा क्या मतलब? ये तो 23-24 है, हमें कौन सा चाहिए सर? 24-25 चाहिए सर। ये कब आएगा सर? जब ये डाला, अभी मैं 2 दिन पहले की बात करूं तो बोर्ड की वेबसाइट पर ये ऑप्शन नहीं था, अभी ये ऑप्शन डाला गया है, और अभी इस ऑप्शन के डालने का मतलब है कि 1 से 2 दिन में आपकी 24-25 की लिस्ट डाल दी जाएगी। जैसे ही लिस्ट डाली जाएगी हम तुरंत आपको एक वीडियो बनाकर आपको शेयर करेंगे, तुरंत बताएंगे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो। यदि किसी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी सिलेबस में प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, या कहीं कोई और प्रॉब्लम आती है, तो बेझिझक आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बैठे हुए हैं। आईडी को मेंशन कर देना है एजुकेशन मास्टर 000, और आईडी को फॉलो कर लेना है। सभी इंफॉर्मेशन आपको इस आईडी पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर? अच्छे से अपनी पढ़ाई करती रहिए, सभी बच्चे करते रहिए और करती रहिए। 27 फरवरी से आप सभी के पेपर चालू हैं, 27 से 12वीं के चालू हैं, 28 से आपके 10वीं के चालू हैं। यदि कोई और इन्फॉर्मेशन बोर्ड की तरफ से आती है, या फिर हम और प्रयास कर रहे हैं आपको एग्जाम को थोड़ा और आसान बनाने के लिए कि आपको ऐसे कुछ और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सके जो कि हकीकत में शायद इस बार आ जाए बोर्ड एग्जाम में। ये तो 100% तो नहीं कह सकते, बट 99% ये कह सकते हैं कि वो ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहिए। अभी मैं आप सभी से चाहता हूं इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।